आज ऐसे शब्दों की क्लास कराऊंगी जिसको ना आपको मतलब तो इन शब्दों का पता है, आप इनका इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, आप इनको जानते भी हैं, इनकी हिंदी भी जानते हैं, लेकिन जब बारी आती है इस्तेमाल करने की तब जो है कंफ्यूजन होती है कि क्या इस्तेमाल करें। भाई जानते तो इतने सारे शब्द हैं, इनमें से कौन सा यहाँ पर लगेगा, कौन सा इस्तेमाल किया जाए। ये कुछ ऐसे शब्द मैं लेकर के आई हूं जो मोस्ट कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले शब्द होने वाले हैं। ऐसे शब्द जो आपको अंग्रेजी बुलवा करके ही मानेंगे, लेकिन अंग्रेजी आपको कब बुलवा कर मानेंगे, जब आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है वॉज, WAS वॉज। देखिए बहुत आराम से क्लास कराने वाली हूं, तो बहुत आराम से आप भी क्लास करिएगा, पूरी क्लास को कवर करिएगा। और इस क्लास के बाद ये आज जितने भी शब्द मैं आपको करा रही हूं, इसको ही इस्तेमाल करने में ना मतलब बहुत दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट्स को, है ना। आपको ये दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपको लगता है कि ये लगाएं ये लगाएं ये लगाएं, बहुत सारा चीज जानते हैं भाई, इनमें से क्या सही है ना। तो आराम से, इत्मीनान से, ध्यान से इस क्लास को करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले वॉज की, WAS वॉज। ठीक है, एक बात तो साफ साफ समझ लीजिए कि अगर ऐसा कोई भी वाक्य है जिसमें आप था या थी का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में, ठीक है, आप हिंदी में बोल रहे हैं तो ठीक, या आप जिस भी भाषा में बात करते हैं उसमें ही आपको ये तो समझ आता होगा ना कि आप उस वाक्य में था या थी मतलब था इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। था, मेरे पास वो था, मेरे मतलब आप करंट सिचुएशन की बात नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप हिंदी में जब भी किसी वाक्य में था या थी का इस्तेमाल करते हैं, उस वाक्य की जब आप अंग्रेजी करेंगे तो आपको वॉज शब्द का इस्तेमाल करना है। वॉज का इस्तेमाल करना है। वॉज का इस्तेमाल वाक्य में था थी अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ठीक, इस बात का भी खासा ध्यान रखेंगे। जैसे मैं एक अभिनेता था, I was an actor। मैं एक अभिनेता था, I was an actor। यहां पर वाक्य में था दिखा हमें। ठीक है, अगर ये वाक्य होता मैं एक अभिनेता हूं तो इसकी अंग्रेजी कुछ और होती जिसमें वॉज का इस्तेमाल नहीं होता। समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैं आपको आसान तरीके से बताती हूं कि अगर किसी वाक्य में आपको लास्ट में था या थी दिखे तो उसकी अंग्रेजी में आपको वॉज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं ही की। आई की बात हमने कर ली, क्या किसकी बात कर ली? वॉज की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है था या थी। और ये किसी भी वाक्य में आपको दिखे था या थी तो उसकी अंग्रेजी में आपको इस्तेमाल करना होगा वॉज। अब ये समझना होगा कि वॉज का जो यूजेज है वो किसके किसके साथ आप कर सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इस्तेमाल किया हमने आई के साथ, फिर हम वॉज का इस्तेमाल ही के साथ करेंगे क्योंकि इसके साथ इस्तेमाल ये हो जाता है, मतलब इनकी जोड़ी जम जाती है। ही का मतलब होता है वह या वो, और वॉज का इस्तेमाल था या थी के तौर पर होता है। वह एक व्यापारी था, ही वॉज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी था, ही वॉज अ बिजनेसमैन। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज के क्लास में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्द, लेकिन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले शब्द दोनों ही हैं, इनके बारे में हम लोग का क्लास कर रहे हैं। कंफ्यूजन आज की क्लास में सारी दूर कर दूंगी, यकीन मानिए। आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, मुझे पता है आपको कहाँ पर कंफ्यूजन होती है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी आप करते हैं, मैं एक एक को गो थ्रू करती हूँ और मुझे पता है आप कहाँ पर फंसते हैं। तो उस बंधन से, उस जो ट्रैप है, उस जाल से आपको निकालने का काम मेरा ही है। तो आपकी कंफ्यूजन जो है दूर करने वाली क्लास है ये। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे जब भी ऐसी क्लास में लेकर के आऊं आपको जरूर पता लगे और आपके कंफ्यूजन दूर करने का जो बीड़ा मैंने उठाया हुआ है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाए।
आप तक वो क्लास जो है वो पहुंच जाए। तो आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आराम से, ताकि आपको मतलब अगर मान लो कभी क्लास नहीं भी देख पाए तो आप अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर देख लें, है ना। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे शी की। दोबारा याद दिला दूं, हम लोग अभी वॉज की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है था या थी, और इसका एप्लीकेशंस देख रहे हैं। ऐसे किसी वाक्य में जिसके अंत में था या थी आपको दिखे, उसके अंग्रेजी में आपको वॉज का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि उस वाक्य में जो शुरुआत हो रही है वो किस शब्द से हो रही है। आई है, आई के साथ हमने उदाहरण देख लिया, आई के साथ वॉज का जो वॉज की जो जुगलबंदी है वो चलेगी, वो जोड़ी चलेगी। ही के साथ देख लिया, ही के साथ भी वॉज की जो है मतलब अच्छी खासी है, तो ही के साथ वॉज अपना आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शी के साथ भी आप वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। शी वॉज इस्तेमाल हो जाएगा। शी का मतलब होता है वह या वो, और शी को इस्तेमाल करते वक्त एक बात का ध्यान कि शी का इस्तेमाल फीमेल यानी कि महिला के साथ किया जाता है। महिला के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तब किया जाता है। शी वॉज, उदाहरण के तौर पर वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। इट की बात करते हैं, इट के साथ भी वॉज का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इट का मतलब होता है यह या ये, तो इट के साथ भी ये इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे यह आसान था, इट वॉज ईजी। यह आसान था, इट वॉज ईजी। यू के साथ भी आप वॉज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बस यहीं पर होल्ड करिए, यहीं पर ब्रेक लगाइए। यू के साथ आप वॉज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वॉज की जब भी बात होती है उसके साथ एक और शब्द की बात होती है जो कि है वर, और कंफ्यूजन यहीं पर होती है। शब्द अगर एक होता ना हमारे पास कि भैया चलो इसी को इस्तेमाल करना है, तब तो फिर कंफ्यूजन क्यों होती, नहीं होती ना, करेक्ट नहीं होती। लेकिन कंफ्यूजन होती ही इसलिए है क्योंकि एक से ज्यादा शब्द है हमारे पास भाई। मतलब था थी की बात बता रही हूं, उसी के लिए एक से ज्यादा शब्द है हमारे पास। एक वॉज था जिसको हमने पढ़ लिया अभी, अब अगला है वॉज की बात होगी तो वर की बात भी होगी। वर का जो एप्लीकेशन है वो अलग है ना। वर का इस्तेमाल आप यू वी दे के साथ करते हैं, उदाहरण के साथ बताऊंगी, घबराइए नहीं। यू के साथ करते हैं वर का इस्तेमाल कब, जब वाक्य में थे या थी आपको लास्ट में दिखे। तुम या आप, यू का मतलब होता है और यू के साथ वर का इस्तेमाल होता है। तुम बहादुर थे या आप बहादुर थे। बहादुर की अंग्रेजी होती है ब्रेव। यू वर ब्रेव, यू वर ब्रेव। हम लोग, इस्तेमाल होता है शब्द वी का। किसका इस्तेमाल होता है, वी, और वर वी के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स। हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स। दे की बात कर लेते हैं, वे या वे लोग के तौर पर इस्तेमाल होता है, और दे वर, दे के साथ वर का इस्तेमाल होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वे लोग मजदूर थे, दे वर वर्कर्स। वे लोग मजदूर थे, दे वर वर्कर्स, राइट। यू के साथ आपने देखा होगा कि जब आप तुम सब या आप सब का इस्तेमाल करते हैं किसी वाक्य में, उसके अंग्रेजी में यू का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन यू के साथ ऑल का इस्तेमाल होता है ना। तो यू के साथ क्योंकि वर का इस्तेमाल होता है तो यू ऑल के साथ भी वर का इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे तुम सब सच्चे थे, यू ऑल वर ऑनेस्ट, या सिंपली यू वर ऑनेस्ट भी आप बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बोल चाल के अंग्रेजी सीख रहे हैं, बोल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अगले शब्द की बात करते हैं जो कि है हैड। HAD, हैड, जिसका मतलब होता है पास था। क्या होता है मतलब, पास था। तो आपको किसी भी हिंदी वाक्य में अगर पास था दिख जाए तो उसकी अंग्रेजी में हैड का प्रयोग कर लीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा। मतलब मैं आपको करा रही हूं ये प्रैक्टिस, ये वाली क्लास, तो इसी वजह से करा रही हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी कराया वॉज वेयर, जिसमें सिर्फ आपको क्या देखना है, था, थे, थी। लेकिन अभी बता रही हूं हैड के बारे में। आपको वाक्य में दिखना चाहिए पास था, यह वाक्य का मतलब होना चाहिए पास था, ठीक है। ये आपको वाक्य में दिखना चाहिए, तो आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मेरे पास एक प्यारा सा पिल्ला था, आई हैड अ
क्यूट पप्पी। मेरे पास एक प्यारा सा पिल्ला था। पिल्ला यानी कि वो डॉग्स के छोटे वाले जो बच्चे होते हैं उनको पिल्ला कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में पपी कहते हैं। आई हैड अ क्यूट पपी। यू की बात करें तो यू का इस्तेमाल तुम, आप, तुम्हारे, आपके, इन सब के लिए होता है और इसका इस्तेमाल हैड के साथ हो सकता है। मतलब सेम रहेगा। पास था, ये दिखना चाहिए वाक्य में। आपके पास एक महंगा मोबाइल था। यू हैड अ कॉस्टली मोबाइल। महंगा कहना हो किसी चीज को महंगा तो कॉस्टली शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपके पास एक महंगा मोबाइल था। यू हैड अ कॉस्टली मोबाइल। ही के साथ वह, वो, उसके। ही का मतलब हो गया और ही के साथ हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पास था मतलब विल बी सेम। उसके पास एक मौका था। ही हैड एन अपॉर्चुनिटी। मौका, अवसर, उसकी अंग्रेजी होती है अपॉर्चुनिटी। उसके पास एक अवसर था, उसके पास एक मौका था। ही हैड एन अपॉर्चुनिटी। ही का इस्तेमाल आपको पता है मेल मेंबर के लिए करते हैं, पुरुष के लिए करते हैं। शी अगर हो तो शी का इस्तेमाल सबसे पहले तो फीमेल के लिए करते हैं। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूं, हमेशा जब भी पढ़ाती हूँ रिवाइज करा देती हूँ, है ना। वह, वो, उसके इसका मतलब होता है। इसके साथ भी हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब वही रहेगा। पास था। उसके पास ये शुरू से ही था। शी हैड दिस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। उसके पास ये शुरू से ही था। शी हैड दिस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। इट के साथ भी हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट का इस्तेमाल वाक्य में यह, ये, इसमें, इसके, इन सब के तौर पर होता है। इसमें एक स्वचालित स्विच था। इट हैड एन ऑटोमेटिक स्विच। इसके पास, ये इसका मतलब है ना। मतलब आप किसी अगर मशीन को दिखा के ये बात कर रहे हैं तो उस मशीन के पास स्वचालित स्विच था यानी कि ऑटोमेटिक स्विच था, है ना। तो वो वाइब जो है, वो जो मतलब जो है वो पास की निकल के आ रही है ना। तो वहां पर हमने हैड का इस्तेमाल कर लिया। हम लोग, हमारे, वी का इस्तेमाल होता है। हैड का इस्तेमाल हो जाएगा वी के साथ आराम से। हमारे पास ये पहले था। वी हैड दिस अर्लियर। हमारे पास ये पहले था। वी हैड दिस अर्लियर। वे लोग, उन्हें, उनके इस्तेमाल हम दे का करते हैं इनके जगह पर, और दे के साथ भी हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सेम रहेगा। पास था। उन्हें ये समस्या थी। दे हैड दिस प्रॉब्लम। उन्हें ये समस्या थी। दे हैड दिस प्रॉब्लम। बढ़ते हैं आगे। तुम सब, आप सब, यू का इस्तेमाल करते हैं। यू के साथ हैड का इस्तेमाल हो जाएगा। आप सब के पास ये तकनीकी सहायता थी। तकनीकी सहायता मतलब टेक्निकल सपोर्ट। यू हैड दिस टेक्निकल सपोर्ट, है ना। आप सबके पास ये तकनीकी सहायता थी। यू हैड दिस टेक्निकल सपोर्ट। ओके, समझ में आ गई बात। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है? हैड का इस्तेमाल जो मैंने आपको बताया, अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप हैड का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं ना। आई के साथ उदाहरण बताया, यू के साथ बताया, वी के साथ बताया, दे के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ बता दिया, है ना। तो आप हैड का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं, करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले शब्द की जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो है डिड। DID, डिड। इसका मतलब होता है किया या की, कुछ वाक्यों में, है ना। किया जो है मेजॉरिटी की तरफ से यूज होता है। की जो है कई बार किसी मतलब, क्योंकि बोलने चालने वाली भाषा सीख रहे हैं ना, अंग्रेजी की। अभी हम लोग अंग्रेजी किस लिए सीख रहे हैं? बात करने के लिए सीख रहे हैं। तो बात करने के क्रम में कई बार हिंदी वाले में की का इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग। तो उसके लिए मुझे आपको इसको भी बताना पड़ता है ना, कि डिड का इस्तेमाल किया या की के दोनों के तौर पर किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। आई डिड माई बेस्ट। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। आई डिड माई बेस्ट। तुमने, आपने, तुम या आप,
यू का इस्तेमाल करते हैं इन सब के जगह पर, और यू के साथ डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किया या की। इसका मतलब होना चाहिए वहां पर, जैसे आपने शानदार काम किया, यू डिड अ वंडरफुल जॉब। आपने शानदार काम किया, यू डिड अ वंडरफुल जॉब। ही की बात कर लेते हैं। ही का इस्तेमाल आप मेल मेंबर के साथ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, वह, वो या उसने। ही का मतलब होता है, डिड के साथ इस्तेमाल करके देखते हैं। चलिए, उसने हमारा काम किया, ही डिड आवर वर्क। उसने हमारा काम किया, ही डिड आवर वर्क। वह, वो, उसने इस्तेमाल शी का करेंगे अगर बात महिला की कर रहे होंगे। इसके साथ भी डिड का इस्तेमाल कर लेंगे। उसने अपना होमवर्क किया, शी डिड हर होमवर्क। ये बात अगर आप किसी लड़की, किसी फीमेल, किसी महिला के लिए बोल रहे हैं तो शी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, शी डिड हर होमवर्क। यह, ये, इसने, इट का इस्तेमाल करते हैं। इट के साथ डिड का इस्तेमाल हो जाएगा आराम से। चलिए इस्तेमाल करके देखते हैं। इसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया या इसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया। इट डिड नॉट हार्म अस। इट डिड नॉट हार्म अस। बढ़ते हैं आगे। हम या हमने इस्तेमाल करते हैं हम लोग वी का। वी के साथ भी डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कभी नहीं किया, वी नेवर डिड इट। ये हमने कभी नहीं किया, वी नेवर डिड इट। वे या उन्होंने दे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दे के साथ अगेन डिड का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए इस्तेमाल देखने। उन्होंने हमेशा ऐसा किया, दे ऑलवेज डिड दिस। उन्होंने हमेशा ऐसा किया, दे ऑलवेज डिड दिस। तुम सब या तुम सबने या आप सब या आप सबने यू का इस्तेमाल करते हैं डिड के साथ। यू का इस्तेमाल मैंने अलग से आपको बताया था, और ये भी यू का ही इस्तेमाल है जब तुम सब, आप सब, तुम सब ने, आप सब ने, इस तरीके से जब इस्तेमाल होता है तब। ठीक है, आप सभी ने बहुत सारी गतिविधियां की। यू ऑल डिड मेनी एक्टिविटीज। मैंने बताया था आपको, तुम सब, आप सब के लिए जब यू का इस्तेमाल करेंगे तो एक और शब्द उसमें लग जाता है, दैट इज ऑल, है ना। यू ऑल, तुम सब, आप सब, ये जब भी बोलेंगे तो यू ऑल का इस्तेमाल करेंगे। आप सभी ने बहुत सारी गतिविधियां, गतिविधियां मतलब एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, तो यू ऑल डिड मेनी एक्टिविटीज। ये इस तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। ओके, तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने डिस्कस किया वॉज को, वर, हमने डिस्कस किया डिड को, और हमने डिस्कस किया हैड को। ये ऐसे शब्द हैं जिसका यूजेज, जिसका मतलब आप पढ़ लेते हैं, आप उसका मतलब जान लेते हैं, लेकिन फंसते हैं इस्तेमाल करते वक्त। तो ये क्लास एकदम एलाबोरेटेड क्लास है जहां पर आपको इन शब्दों के ऊपर आगे जीवन में कभी भी तकलीफ या दिक्कत का सामना इन शब्दों के रिगार्डिंग नहीं करना पड़ेगा। ढेर सारे एग्जाम्पल्स कराएं, मतलब बढ़िया तरीके से बता दिया, यूजेज बता दिया। तो क्लास कैसी लगी अब ये आप मुझे बताएंगे। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना है। बता दूं, आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। ऐसे ही क्लासेस को रोज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, हमारा टेलीग्राम का चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, और वहां पर आप हमारी जो ई बुक है, दैट इज टेंसेस की ई बुक है हमारे पास, हमारी बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स, बहुत बढ़िया कोर्स है। बहुतों लोगों ने आज तक इसी कोर्स के माध्यम से अंग्रेजी सीख रखी है। तो ये कोर्स जो है बिल्कुल फ्री है। तो आप इस कोर्स के लिए टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये वाली कोर्स करनी है। इसकी ई बुक अगर आप लेना चाहें तो उसके लिए आपको फिर टेलीग्राम पर अलग से बोलना होगा कि मुझे उसकी ई बुक भी चाहिए। इसके साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी आपको टेलीग्राम पर बात कर लेनी होगी। टेलीग्राम पर आने के लिए आपको इस नंबर को सेव करना होगा अपनी मोबाइल पर, या इस लिंक के जरिए आप आ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ जो चैनल मिलेगा, उस चैनल को आपको ज्वाइन करना है। वहां पर आपको 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर मिलने चाहिए, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा।
ठीक है, वहां पर आप हमारी पेड कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है, बेहतरीन कोर्सेज हैं। अगर आपको पेड कोर्स करने की इच्छा हो तो ज़रूर से एक बार बात कर लीजिए कि इन कोर्सेज को आप कैसे कर सकते हैं या इनकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और मैं आपसे मिलूंगी ऐसे ही एक बेहतरीन कन्फ्यूजन दूर करो वाली क्लास के साथ अगले दिन। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंक।